डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजिस्टर पर। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत बन रहिएगा। और यदि आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें, वो भी फ्री में। 950 690 285 7। फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसे ज्वाइन करें और अपने आप को और अपने मार्कशीट को एक उचित मंजिल दें। चलिए देखिए, हम लोग भौतिक प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मुख्य रूप से जो है आपके भौतिकी के प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं, वही प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कई बार, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना आपकी पूरी की पूरी 100% बनी हुई है। इसलिए इन प्रश्नों को कभी भी छोड़कर मत जाइएगा, इसे जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को, और जानते हैं कि ये पूरा का पूरा फिक्स नंबर देता है। पहले प्रश्न से ही आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये जो है श्रृंखला कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न जो है बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रश्न है यह, क्योंकि इस पर देखिए सवाल पूछ देता है, या तो बहुविकल्पी में पूछ देता है, या तो कभी कभी संबंध बताने के लिए पूछ देता है। पहला हम लोग का प्रश्न है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध बताइए। फिर से मैं प्रश्न बता रहा हूँ, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। कभी रिलेशन लिखने के लिए अति लघु में पूछ देगा आपसे, कभी इसके डिफिनेशन को लिखने के लिए लिख देगा, और कभी कभी बहुविकल्पी पूछेगा, या कभी इस पर सवाल दे देगा। तो 4 तरीके से ये बनाकर दे सकता है। उसके लिए आपको छोटा सा बस एक काम याद रखना है, इसका फॉर्मूला कौन सा सही है वो याद रखना है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया f = r, बी जो दिया गया f = r+2, और सी जो दिया गया f = r/2, और जो डी दिया गया f = 2r। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। f = r/2 जो होता है, यही संबंध होता है। और देखिए, इससे रिलेटेड क्या होता है, कभी फोकस दूरी देगा तो वक्रता त्रिज्या पूछेगा, तो आप जाहिर सी बात निकाल लेंगे। वक्रता त्रिज्या पूछेगा और फोकस दूरी दिया होगा तो भी आप निकाल लेंगे। दोनों में से किसी एक को भी अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो ईजिली आप उसे निकाल सकते हैं। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो दिया गया है, ध्रुव व फोकस के बीच, बी जो दिया गया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी जो दिया गया है वक्रता केंद्र पर, डी जो दिया गया है वक्रता केंद्र से पीछे। प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है यानी उस समय वस्तु की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है। ठीक है, जब भी देखिए अवतल दर्पण द्वारा अगर आभासी और सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उस समय जो वस्तु की स्थिति होती है वह ध्रुव व फोकस के बीच होती है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव व फोकस के बीच ही वस्तु की कहीं स्थिति होगी यदि हमको ऐसा इमेज चाहिए तो। दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, या स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यह। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि इसमें पूछने गए जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित क्या होगा, या स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, दोनों इसलिए बहुत ही ज़्यादा यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न को देखिए इसमें शामिल किया गया। पहला क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें प्रश्न क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अब जब कभी सवालों में नहीं दिया रहता है तो आप 25 सेंटीमीटर लेके वहाँ सवाल को हल भी करते हैं। तो देखिए, जो यह वाला क्वेश्चन दिया गया सेकंड वाला, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो ए जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि यदि बात करें हम लोग स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, स्थित कितनी होती है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे के ऑप्शन को। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा, देखिए स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है कितना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 25 सेंटीमीटर, बी दिया गया 50 सेंटीमीटर, सी दिया गया 100 सेंटीमीटर, डी दिया गया अनंत पर। तो स्पष्ट नेत्र के लिए दूर बिंदु जो स्थित होता है वो अनंत पर होता है, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर पूछे तो 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, जबकि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछे अगर आप तो अनंत पर जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न आपके कवर हुए हैं, और ये दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए, चौथा आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, या कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है, ये हमें बताना है। तो जो दिया गया आपका ऑप्शन है देखिए लाल रंग से, बी जो दिया गया है बैंगनी रंग से,
और जो ऑप्शन आगे देखेंगे आप तो सी जो आपका दिया गया है इसमें हरे रंग से और डी जो दिया गया पीले रंग से। तो देखिए बैगनी रंग का जो होता है सर्वाधिक विचलन होता है, नहीं वो उसका डाइवर्जन देखा जाए उसका विचलन विचलित हो जाता है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बैगनी रंग ही विचलित होता है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा हम लोग का प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए ये सवाल भी आपसे पूछा है, ये वैद्युत वाले चैप्टर का है, उधर इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप जाएंगे उधर तो उधर आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है -1.6 × 10⁻+19 कूलाम, सी देख लीजिए, सी ऑप्शन अगर यहाँ पर दिया नहीं गया, इसमें टाइपिंग नहीं लग रहा है, तो सी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा इनमें से दोनों, और ऑप्शन में डी ले लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, और इससे रिलेटेड जो सवाल भी पूछते हैं आपके लारेंज वगैरह का नियम जब पढ़ेंगे आप उधर ना, तो उस वैद्युत वाला उधर जब आगे जाएंगे, जब आप वहाँ चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर में, तो वहाँ पर इनका डायरेक्ट मान आपको याद रहना चाहिए। कहीं इलेक्ट्रॉन का अगर मान आवेश का अगर पूछ दिया या फिर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा या फिर इक्वल टू क्यू वी बी, तो ई भी अगर आ जाए तो ई का वैल्यू पुट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन जो दिया गया है 36 × 10⁵5 जूल, बी जो दिया गया 360 जूल, सी जो दिया गया 36 × 10⁻6 जूल, और सी जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया 3.6 × 10⁻³ जूल। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जूल की संख्या कितनी है? तो 36 × 10⁵5 जूल जो होता है वह 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और उसके साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर लें 950 690 285 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, और इसे फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। सातवां प्रश्न हम लोग का है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन जो दिया गया है विद्युत इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, ब जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बी जो दिया गया है प्रोटॉनों के द्वारा, सी जो दिया गया है आयनों के द्वारा, डी जो दिया गया है न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो देखिए किसी धातु अगर कोई मेटल दिया गया है तो धातु के तार में अगर देखा जाए वायर में, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं उन्हीं के द्वारा जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की। आठवां हम लोग का प्रश्न जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आठवां हम लोग का प्रश्न है क्या? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बी जो दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी जो दिया गया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी जो दिया गया है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। तो देखिए विद्युत मोटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो द जो दिया ये आपका जो प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 8, तो आठवें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अति लघु में हो गया, बहुविकल्पी में हो गया, विस्तृत में हो गया, दीर्घोत्तरी में हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा विद्युत मोटर, और इस पर मैं बाकायदा आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा पूरा विद्युत मोटर के बारे में। और देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग नवे प्रश्न की ओर। नवा हम लोग का प्रश्न है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो बता रहा गया है इसमें ऑप्शन जो दिया गया है एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, ये आपका प्रश्न है। और जो विकल्प दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी जो दिया गया है केवल विद्युत क्षेत्र, सी जो दिया गया है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, डी जो दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो गतिमान आवेशित कण होता है वह चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र दोनों। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है और आज की सीरीज का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी है यह। 10वां हम लोग का प्रश्न है ओम के नियम अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ होगा। देखिए ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, ओम का नियम पूछ सकता है, ओम का फार्मूला पूछ सकता है, और या तो उसका ग्राफ भी पूछ सकता है। तो देखिए 4 से 5 प्रश्न आपके ओम के नियम में कोई ना कोई घूमकर आपके हर वर्ष मिलते रहते हैं।
ओम के नियम ओम के नियम के अगर अनुसार देखा जाए विभवांतर तथा ग्राफ के बीच क्या ग्राफ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया वृत्त, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया सरल रेखा, और ऑप्शन नंबर आपका जो इसमें सी देखेंगे आगे ऑप्शन तो अर्धवृत्त है, और डी जो हो जाएगा लगातार दिशा बदलती रेखा है इसमें। तो ठीक है, तो लगातार दिशा बदलती रेखा। तो देखिए यहाँ पर जो है ओम के नियम में भी जो होता है भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, भी प्रोपोर्शनल टू आई, यानी विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये जॉर्ज साइमन ओम जो थे उन्होंने अपना एक नियम दिया हुआ था विभवांतर और विद्युत धारा को कनेक्ट करते हुए, तो उन्होंने बताया था कि भी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा आई के। तो जब हम इक्वलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग का आ जाता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो भी इज इक्वल टू आई आर होता है, यही है आपका फार्मूला ओम के नियम का, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर विभवांतर आप बढ़ाएंगे तो धारा भी आपकी बढ़ेगी, अगर करंट को आप बढ़ाएंगे तो उसके साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर ही बढ़ेगा, तो विभवांतर बढ़ाने पर करंट उसका बढ़ता है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला सीधा सीधा आपका ग्राफ मिलेगा कि यदि आप अगर y को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका ग्राफ जो होगा वो सरल रेखा ही प्राप्त होगा हमें। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज की ये सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए अभी फिलहाल में जो था हम लोग का 12th पर मेन काम होता था, लेकिन अब क्लास 10th के बच्चे भी हमारे पास धीरे धीरे जुड़ गए हैं, तो इसलिए उनके क्लासेस भी नियमित रूप से चलेंगे और उनको भी नियमित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग को नियमित रूप से मिलती रहेंगी इस चैनल पर। और जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है उनको जरूर देखें पहले क्लास 10th के बच्चे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे जरूर शेयर करें। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7, इस ग्रुप नंबर को ज्वाइन जरूर करें और वो भी फ्री में, ताकि आप अपने आपको एक उचित मंजिल दे सकें और अपने लिए एक बेस्ट से बेस्ट या उत्तम से उत्तम परसेंटेज का निर्माण कर सकें, क्योंकि यह आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए परसेंटेज पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। परसेंटेज पर ध्यान रखिए, पढ़ना अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज लाना एक अलग चीज़ हो गया, पढ़ना अलग चीज़ हो गया, परसेंटेज गेन करना अलग चीज़ हो गया। परसेंटेज पर भी लास्ट के 2-3 महीने आपको काम करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने नंबर बताया आपको, उस नंबर को सेव करके अपने पास जरूर लें और तुरंत आप उनसे मैसेज करेंगे और हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे कि आपको मैं मार्गदर्शक रूप में काम करता रहूँगा, गाइडेंस भी करता रहूँगा, और आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का डाउट रहेगा उस पर भी आप पूछ सकते हैं। यदि आप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हमसे अपनी विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं नियमित रूप से जो हमारे टीम वर्क है या रेगुलर मैं खुद देखता रहता हूँ कि हमारे कौन डियर स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने क्या सुझाव दे रहे हैं, तो मैं नियमित रूप से कमेंट बॉक्स को देखता रहता हूँ, तो आप उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा PDF अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं इंस्टाग्राम पेज से। देखिए चैनल पर जब जाएंगे तो आपको लास्ट मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज, तो वहाँ इंस्टाग्राम पर आप ज्वाइन होकर वहाँ से उन चीज़ों को पा सकते हैं। रेस्टोरेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।